माँ शबरी, शबर जाति में जन्म हुआ इसीलिए शबरी कहलाई। भीलनी भी कहा गया, चूंकि कोल भील थे तो भील वर्ग से माँ का संबंध था, तो भीलनी भी कहा गया। शबर जाति में जन्म हुआ तो शबरी कहलाई। शबरी मैया का बाल्यकाल जो बीता, माँ शबरी छोटी सी थी और कथा बड़ी विस्तृत है माँ शबरी के पूर्व जन्म की भी, जिसका मानस में तो नहीं लेकिन संतों के द्वारा प्रमाण के साथ अवश्य वर्णन किया गया है। माँ शबरी का पूर्व जन्म तो रानी का था, लेकिन वो कथा ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी जन्म से चर्चा करते हैं जब माँ शबरी छोटी सी थी। माँ शबरी बाल्यकाल से ही बिल्कुल वैराग्य की बातें करे। अगर पेड़ पौधों को देखे, जैसा कि कल हमने सुना था कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। माँ जब ऐसे टूटे पत्तों को देखती वो विचार करती, जैसे आज ये इस डाल से अलग हुआ, एक दिन इस संसार के जीव भी इस पूरे डाल को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। फिर भी जब तक उस डाल से लगे रहते हैं ऐसा लगता है बस यही सब कुछ है। शबरी मैया की माँ ने शबरी माता जी के पिताजी से कहा, ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें करती है। पिताजी ने कहा, इसका विवाह कर दो। छोटी सी थी शबरी मैया, विवाह की पूरी तैयारियां होने लगी। शबरी मैया की माँ आज उनका श्रृंगार कर रही, केशों को संवार रही हैं, अलंकार से अलंकृत कर रही हैं। शबरी माँ ने कहा, माँ आज कोई खास कोई उत्सव है क्या? तू मेरे ऐसा श्रृंगार क्यों कर रही है? तू मेरे बाल क्यों बना रही है? मुझे सजा क्यों रही है? आज कौन सा पर्व है? शबरी मैया की माँ ने कहा, बेटा आज तेरा विवाह है, आज बहुत ढेर सारे अतिथि आएंगे। शबरी मैया ने कहा, माँ मैंने देखा बहुत सारे पशुओं को एक कमरे में बंद किया गया है, उन्हें क्यों लाया गया है? शबरी माँ की मैया ने कहा, पुत्री आज जब तेरा विवाह होगा, अतिथि पधारेंगे ना, तो उन सारे मेहमानों को उन्हीं जीवों का भोजन बना करके उन्हें परोस कर उनका स्वागत किया जाएगा। शबरी माँ को बड़ी ग्लानि हुई। माँ शबरी सोचने लगी, खैर मैंने आपके इस क्षेत्र के विषय में बहुत अच्छी चीजें सुनी कि यहाँ लहसुन प्याज तक लोग अपने घरों में वर्जित रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत ही सुंदर। लोग पूछते हैं धर्म की शुरुआत कहाँ से हो, तो मेरा तो यह कहना है कि धर्म की शुरुआत आपके रसोई घर से होती है। अगर आपका अन्न पवित्र है, आपका मन पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा तो आपके विचार पवित्र होंगे, आपका विचार पवित्र रहेगा तो आपका व्यवहार भी पवित्र रहेगा। धर्म की शुरुआत प्रथम रसोई घर से होती है। अच्छा, गौ माता चाहे जितने दिन की भूखी हो, 10-12 दिन की, गौ माता के सामने अगर ले जाकर मांस का टुकड़ा रख दो, माँ खाएगी। शेर 20 दिन का भूखा हो, शेर के आगे ले जाकर घास फूस डाल दो, शेर खाएगा? खाएगा? अरे बोलिए, नहीं खाएगा। और आदमी का ना खा जाए, घास खा जाए, फूस खा जाए, पेड़ पौधा खा जाए, गधा खा जाए, जानवर खा जाए, बकरी खा जाए, भैंसा खा जाए, और ज्यादा समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए, वो क्या ना खा ले। शबरी माँ को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी वजह से इतने निर्दोष जीवों की हत्या होगी, इतने जीव मारे जाएंगे। रातों रात शबरी मैया ने वह पूरा किवाड़ खोला, सारे पशुओं को भगा दिया और पिता के भय से शबरी माँ खुद भी भाग गई, घर छोड़कर निकल गई। अभी नहीं पता कि कहाँ जाना है। अब सोच रही है रात्रि का समय हो रहा है, कहाँ जाऊंगी? पिता के पास जाने का हृदय नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है, कौन आश्रय देगा? मतंग ऋषि का आश्रम था जहां पर शबरी मैया, मैं इस कथा को भी थोड़ा अल्प कर रही हूँ। शबरी मैया क्या करती, रात्रि के समय में उस आश्रम में झाड़ू बुहारू कर देती,
लकड़ियां लाकर रख देती, साफ सफाई की व्यवस्था कर देती, पुष्प लाकर रख देती। सारे ऋषि सुबह उठते, सोचते ये कौन है जो सेवा करके चला जाता है पर दिखाई नहीं देता है। सेवा दिखाई दे रही पर करने वाला सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन शबरी मैया सेवा करके जा ही रही थी, तब तक आज संतों ने निगाह लगाई थी कि कौन है, आज उसे पकड़ेंगे। माँ शबरी का हाथ एक संत ने पकड़ लिया, ले जाकर मतंग ऋषि के सामने खड़ा कर दिया। शबरी मैया ने आज सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, मुझे जो भी दंड देंगे नाथ मुझे स्वीकार है, पर आप क्रोधित ना हो। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम ऐसे रात में क्यों सेवा करके जाते थे? शबरी माँ ने कहा, मैं शबर जाति से हूँ, मैं भील वर्ग से संबंध रखती हूँ और मुझे ये लगता था कि आप सब मुझे अपवित्र समझेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए छुपकर सेवा करके जाते थे। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री आज के बाद कोई भी चीज तुम्हें छुप के करने की आवश्यकता नहीं, बेटी आज से तुम मेरे आश्रम में ही रहे। शबरी माँ ने कहा, लोग आपको बहुत सुनाएंगे, आपके लिए ये चीजें मुश्किल होंगी प्रभु। हे गुरुदेव मैं तो कहीं और रह लूंगी, कहीं और ठिकाना बता दें। मतंग ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें बेटी कहा है शबरी, और एक पिता के यहाँ पुत्री पूरे अधिकार से रह सकती है। मैया शबरी अपने उस बाल्यकाल से लेके युवा अवस्था तक के पड़ाव तक पूरी आ गई। जब उनके गुरुदेव श्री मतंग ऋषि का प्रभु धाम जाने का समय हुआ, दौड़ करके शबरी माँ आई, पूछ रही, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटी बस जहाँ जाने की योजना प्रत्येक व्यक्ति की होती है, बस उसी आज अंतिम लक्ष्य की ओर जा रहा है। शबरी माँ भोली भाली। शबरी माँ ने कहा, कब आएंगे आप? गुरुदेव ने कहा, बेटी वहां जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वहां से आना नहीं होता है। गुरुदेव तो मेरी देखभाल कौन करेगा? एक पिता को मैं छोड़कर आई थी, एक पिता आज मुझे छोड़कर जा रहे, अब मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। गुरुदेव ने कहा, शबरी बेटी पूरे इस संसार में जिसके सिर पर राम का हाथ हो जाए वो व्यक्ति कभी अनाथ नहीं हो सकता है। शबरी तू बस राम राम करना और तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस राम राम का। और याद कर शबरी, एक बात तुझसे कहता हूँ बेटी, तूने मेरी इतनी सेवा की है, तूने मेरे ऊपर इतना अपना स्नेह प्रेम और अपनी सेवा लुटाई है, मेरा हृदय से आशीर्वाद है शबरी कि तू भगवान के पास नहीं जाएगी, एक दिन भगवान तेरे दरवाजे तक आएंगे। वो आसरा लिए अच्छा गुरुदेव कह करके प्रभु धाम को चले गए कि शबरी तेरे घर भगवान आएंगे। पर शबरी मैया को ये लगा कह के गए हैं आएंगे, तो अब दूसरे दिन से ही शबरी मैया इंतजार करने लग गए, क्योंकि गुरुजी ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा दिन होगा जब आएंगे, बस ये बोला है कि आएंगे। तो आज दूसरे ही दिन से शबरी मैया तैयारियों में लग गई। अच्छा इस रास्ते से आएंगे, पुष्प बिछा देते हो, आएंगे तो फिर भोजन क्या कराऊंगी? कंद मूल फल चुनकर लाती हैं।